हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आर के श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस में। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं और वो स्टूडेंट जो इंग्लिश का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन द लाइंस में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे उम्मीद है कि इस क्लास के बाद, इस वीडियो के देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। तो आपको जितनी भी प्रोज में जो चैप्टर है, लगभग 11 चैप्टर हैं, उस 11 चैप्टर का कीवर्ड्स आपको बताया जा रहा है, जिसकी हेल्प से जो है आप अपने एक्सप्लेन द लाइंस का जो क्वेश्चंस है वो एकदम आसानी से आप उसे सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे, जिससे मार्क्स जो है वो अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ये जो है प्रोज सेक्शन से 4 मार्क्स का और पोएट्री सेक्शन से 4 मार्क्स का, यानी टोटल 8 नंबर का क्वेश्चंस आ रहा है। तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए एक एक चैप्टर जो है इसका, बिहार जो बोर्ड की जो 12th इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खास करके ये क्लास है। तो एक एक चैप्टर को हम देखते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, फर्स्ट टॉपिक आपका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो जिसके राइटर कौन है? महात्मा गांधी जी। तो देखिए, प्रोज एंड पोएट्री से जो भी एक्सप्लेन द लाइंस का क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें जो है इंपॉर्टेंट जो बातें है वो क्या है? वर्ड्स, कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स आपको दिया जा रहा है। इसके बाद जो है आपके अगले क्लास में ये बताने की हम प्रयास करेंगे कि इसे आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका फर्स्ट यहाँ पे ट्रिक आपको मिल रहा है वर्ड्स के माध्यम से, कीवर्ड्स के माध्यम से। तो यहाँ पे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो कीवर्ड्स है वो मात्र 11 वर्ड से, सभी में 10 11 के लगभग लगभग में वर्ड्स दिया गया है। तो जैसे कीवर्ड्स यहां देखें, एंशिएंट कल्चर, फर्स्ट वर्ड है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का एंशिएंट कल्चर। मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल लाइफ, सेल्फ डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, सैक्रिफाइस, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मेटेरियलिज्म, कैरेक्टर बिल्डिंग, ह्यूमन डिग्निटी और इनर पीस। आपको जो एक्सप्लेन द लाइंस का क्वेश्चन आता है, उस लाइंस में अगर इसमें से कोई वर्ड दिखता है, दैट मीन्स वो जो होगा वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से होगा, राइट। उसमें जो थोड़ा सा जो लाइंस है उसको थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा, उसकी मोमेंट को, उसकी सिचुएशन को थोड़ा सा देखना होगा कि वो लाइंस कहना क्या चाहता है, उसकी कहने का मतलब क्या है, और ये वर्ड्स का मीनिंग आपको याद होनी चाहिए। ये तो आपको ऐसे क्लियर है क्योंकि आप बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो सारी चीज क्लियर है। बस सिर्फ ये वर्ड्स आपको एक हेल्प के लिए दिया जा रहा है, एक सपोर्टिंग पावर के लिए दिया जा रहा है कि ये वर्ड से आप पकड़ सकते हैं कि ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, इसका राइटर कौन है, सिर्फ इतना ही के लिए। भारत इज माई होम, इसमें कीवर्ड्स जो है वो क्या क्या है? पैट्रियोटिज्म, नेशनल यूनिटी, डाइवर्सिटी, कल्चरल हार्मोनी, लव फॉर नेशन, सिटीजनशिप, ब्रदरहुड, रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्राइड ऑफ इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल। ये वर्ड्स आपका इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है एक्सप्लेन द लाइंस में। फिर आइए आई व ड्रीम में, racial discrimination, freedom, equality, justice, brotherhood, American dream, hope, non-violence, human rights, unity, future generation। द आर्टिस्ट में देखेंगे आर्ट, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, स्ट्रगल ऑफ आर्टिस्ट, डेडिकेशन, सेल्फ इंप्रेशन, इनर कन्फ्लिक्ट, रियलिटी वर्सेस ड्रीम, हार्डवर्क। आपको बार बार कहा जाता है हार्डवर्क करने के लिए। नेचर, ये आपको द अर्थ में, एनवायरमेंट, ब्यूटी ऑफ अर्थ, ह्यूमन लाइफ, सॉइल, सीजन्स, एग्रीकल्चर, फार्मर, नेचुरल हार्मोनी। इसमें अगर फ्लोरेंस आ जाए, बेंजी आ जाए, द आर्टिस्ट में सिगन होया तो है ही, ये आ जाए, पंपिकन आ जाए, तो ये नॉर्मल वर्ड है जो आपको बहुत पहले से याद है। इसमें फ्लोरेंस आ जाए, हैंड्स की बात हो, पासबुक की बात हो, ठीक है ना, पीजेंट्स की बात हो, तो पीजेंट्स वर्ड जितने भी सारे हैं ये सब आपको द अर्थ में ही आएगा। अ चाइल्ड इज बोर्न, बर्थ ऑफ चाइल्ड, मदरहुड, लाइफ, होप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर, ह्यूमन इमोशंस, फ्यूचर ऑफ सोसाइटी। ये सारी वर्ड्स आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अब पिंच ऑफ स्नॉप में देखिए,
सिंपलिसिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, ऑनेस्टी, मोरल कॉज, ह्यूमन डिग्निटी, पोवर्टी, ईगो, फॉरगिवनेस, जेंटल बिहेवियर, इनर स्ट्रेंथ। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हाउ फ्री इज द प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रूथ, पावर ऑफ मीडिया, गवर्नमेंट कंट्रोल, और यहां पे सेंसरशिप, राइट्स ऑफ पीपल और पॉलिटिकल अवेयरनेस। नेक्स्ट देखेंगे इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज में, इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस, हॉस्पिटलिटी, स्पिरिचुअल लाइफ, पॉवर्टी एंड रिचनेस, विलेज लाइफ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ह्यूमन वैल्यूज, रिलीजन, सोशल सिस्टम, ideas that have helped mankind, scientific thinking, freedom of thoughts, education, democracy, human progress, reason, tolerance, peace, knowledge, development, social reform, the marriage proposal, social status, pride, ego, quarrel, misunderstanding, greed, property, कॉमेडी, ह्यूमन वीकनेस, नर्वसनेस। ये सारे वर्ड्स जो है, ज्यादा वर्ड्स नहीं है, अगर हम देखें तो लगभग 100 वर्ड्स के करीब में है। 100 वर्ड्स 105 106 इतना ही करीब इतना ही है। तो ये सारी ये सारी वर्ड्स जो है, थोड़ा सा समय दीजिए, 1 घंटा के समय आप दीजिए और इसको याद कर लीजिए, ताकि जो है आपको एक्सप्लेन द लाइंस में कहीं से किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो और आप परफेक्ट आंसर इसका लिख सकें। ठीक है, ये अगर वर्ड्स याद हो गया, ये कीवर्ड्स याद हो गया, तो आप लाइंस को जो है उसके राइटर्स नेम आसानी से लिख लीजिएगा और उसके चैप्टर नेम आसानी से लिख लीजिएगा, और बाकी जो है कंटेंट आप थोड़ा सा उसमें, जब ये सब चीज ये क्लियर हो जाएगा तो आप ऑटोमेटिक लिख लीजिएगा। और अगले क्लास में आप कमेंट में बताएंगे कि आपको लिखने में क्या जिसकी दिक्कत हो रही है, क्या वर्ड्स नहीं पकड़ में आ रहा है। अब तो ये वर्ड्स भी मिल रहा है, तो इस तरह के वर्ड्स को थोड़ा सा आप रिमेंबर कर लें, ताकि आपको एक्सप्लेन द लाइंस में, प्रोज में, देखिए पोएट्री का जो एक्सप्लेनेशन होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, वो तो इंटरेस्टिंग कुछ पोएम है, सभी को याद है, ठीक है ना, उसका कीवर्ड्स लगभग सबको याद है, तो उसके एक्सप्लेनेशन में किसी को प्रॉब्लम होती तो नहीं है। लेकिन अगर प्रॉब्लम थोड़ी सी अगर हो रही है तो होती होगी, तो आपको एक्सप्लेन द लाइंस यानी प्रोज सेक्शन में होती होगी, तो घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। और अगर आपको इंग्लिश और बेहतर से जानना है और अच्छे से जानना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करते रहें, और अपने दोस्त को जो है थोड़ा शेयर भी करते रहें। थैंक यू।